सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग सप्तम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सप्तम खंड में यतिनाथ हंस रूप अवतार से। अर्बुद पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है कि आहुक अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुँचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊँगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर भगवान शिव जी जाने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिव जी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी ना हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिवजी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिवजी का हंस रूप और यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबक का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता में नभक का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभक जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए थे तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभक का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभक विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभक पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम किया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरीस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभक खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभक का स्वागत किया। उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभक को प्रदान कर
स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभग से बोले, हे नभग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम यहाँ किसने भेजा है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन है जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धा देव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर है। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अवधूतेश्वर अवतार। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही है या कहीं गए हैं। इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि वह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही है। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्रमाणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा। भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है, किसका है, या असहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षु का रूपधारी शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहाँ पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर उस भिक्षुणी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग
मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़की की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सोत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिवजी इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिवजी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। बोलो शंकर भगवान की जय। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपान को प्राप्त हुआ है, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीस कर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके आश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के किए कार्यों के फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें। यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुम से ही नहीं अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया। उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। सभी को ओम नमः शिवाय।